Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. मिट जाएंगे जुल्म के अंधेरे, हो जाएंगे रोशन सवेरे, खुशियाँ फिर से आएंगी, गम का रहेगा ना समा, मंजिल तो मिल ही जाएगी, इस दिन आएगा यहाँ रोशन सितारा, दिल ने पुकारा सबका सहारा। The Lost Prince। मरीना का हसद और डोरा की धोखाधड़ी वॉरियर्स को खेल से बाहर करने वाली थी। अली कैनेडिया के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए मरीना को तीर कमान देता है ताकि वो बारासिंगे का मुकाबला जीत सके। हमारा मुकाबला तकरीबन इख्तिताम पजीर है माय लॉर्ड, और इस वक्त जैकल और सन ऑफ वॉरियर के पॉइंट्स बराबर ही चल रहे हैं। सारी टीमें एफएसएस से जा चुकी हैं, जहां उनके दरमियान शिकार का मुकाबला हुआ। और कौन जीता है ये मुकाबला? मुझे ये बताते हुए हैरानी हो रही है प्रिंसेस, लेकिन वो एक लड़की है जो सन ऑफ वॉरियर से। ये बात तो आप सब जानते हैं कि अगला मुकाबला तलवारबाजी का है। उम्मीद है कि वो लड़की तलवारबाजी जानती होगी। ऐसा खतरनाक मुकाबला तो एक बहादुर वॉरियर ही जीत सकता है। मुझे बताओ कि अगला मुकाबला कहाँ होने वाला है? मुकाबला बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन में होगा, और ये इन सब का 5वां इम्तिहान है माय लॉर्ड। इस मुकाबले के उसूल इंतहाई आसान हैं। हर टीम के तमाम खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। जैसे ही कोई वॉरियर जमीन पर गिरेगा, वो फौरन ही मुकाबले से बाहर हो जाएगा। लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि सिर्फ एक ग्लैडिएटर खड़ा नहीं रह जाता। वो होगा विनर। हटो मेरे रास्ते से। क्या कर रही हो? इन बेचारों को नहीं मालूम कि इनका मुकाबला किससे होने वाला है। टास्क का सुन लिया सबने? मुकाबले के लिए जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें याद रखना। हम इन्हें ये मुकाबला भी हरा देंगे। मेरे ख्याल से इन बेवकूफों को आसान जुबान में समझाना चाहिए। अच्छा? ये एक ऐसा मुकाबला है जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी। इस बार तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। हाँ? तुम में से कोई एक भी इस जंग से जिंदा नहीं जा सकेगा। हाँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार हम ये मुकाबला नहीं जीत पाएंगे? सही कहा इसने। मुझे ऐसा लगता है कि कल की लड़ाई में हमारे साथ वहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो अब हम क्या करें? हम सबको इंतहाई होशियार रहना होगा और जितना अच्छा लड़ सके लड़ना होगा। मरीना, इस बार तुम हमारे साथ नहीं लड़ सकती क्योंकि इस बार खतरा ज्यादा होगा। कितने अफसोस की बात है, तुम अपना आर्मर नहीं पहन पाओगी। तो शर्त लगाते हैं। तो फिर आप मुझे लड़ने दें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग लड़ेंगे उतने ही ज्यादा जीतने के इम्कानात बढ़ेंगे। ये बात दोबारा मत करना। रूडो सही कह रहा है मार्कस, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार तुम हमारे साथ लड़ो एकिसार। बात सुनिएगा, ये मार्केट का रास्ता कहाँ है? यहाँ से सीधे जाके उल्टे हाथ। ये जगह इतनी अच्छी नहीं लग रही, उन्हें तो देखो जरा। इधर आओ। तो मैंने क्या कहा था तुमसे? चलो उनका पीछा करें माम्बी।
मेरे दोस्त, ये कोई मजाक नहीं है। बस इतनी जोर से मुक्का मारो कि मेरी आंख पर नील पड़ जाए। तुम्हें चांदी के सिक्के चाहिए या नहीं? मुझे लगता है कटिलियस के आदमी थे वो। हाँ बिल्कुल वही होंगे। मेरे ख्याल में 20 के करीब आदमी होंगे। इससे ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हाँ? अब तुम इस हालत में नहीं लड़ सकते हैं किसार। तुम मजाक कर रहे हो। मैं जरूर लड़ूंगा क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। थोड़ा आराम से, तुम जख्मी हो। ये सब मेरी गलती है। मुझे अकेले बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। अब तुम बिल्कुल फिक्र न करो। मैं ट्विंस, टॉस्क और पिलाडे ही मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। अब हम पांचों को ही मिलकर एक टीम की तरह लड़ना होगा। ये ठीक नहीं है, मुझे भी लड़ने दें। मैं तलवार से लड़ना जानता हूँ, मैं जरूर लड़ूंगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी वजनी तलवार से आप लड़ भी सकते हैं। अच्छा, तो फिर मैं ये छोटी तलवार चलाऊंगा। हा 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 हा। मजेदार। और ये तलवार नहीं है, ये बस एक छोटा सा चाकू है या खाना बनाने वाली नाइफ। तुम जो चाहे इसे कह लो, पर ये मेरा बहुत खतरनाक हथियार है। आप ये लड़ाई हरगिज नहीं लड़ेंगे। इस तरह की जंगों में आपकी कीमती जान को खतरे में नहीं डालेंगे हम। समझ आ गई आपको? चले अब सब चलकर आराम करें। कल हम सबसे अहम मुकाबले का सामना करेंगे। डोमिटिया, मार्कस, कहाँ हो तुम? बाबा, क्या हुआ बाबा? आप ठीक तो हैं? लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। इन ख्वाबों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मेरी बेटी। ऐसी बातें मत करें। जब तुम पास होती हो तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर ऐसी बात है तो अब से प्रिंसेस डोमेचिया आपका ख्याल रखेंगी, ये आपके साथ रहेंगी। माय लॉर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ वक्त के लिए जाना चाहती हूँ। मुझे आपकी दवा के लिए एक अनमोल जड़ी बूटी को ढूंढने जाना है। और वो उस बाग में उगती है जहाँ जाना मना है। हाँ, जानती हूँ वहाँ कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे। हाँ? आप सोचिएगा भी मत। क्या वो वाकई 20 आदमी थे? मुझे गिनने का मौका नहीं मिला। वो काफी ज्यादा तादाद में थे। नहीं छोड़ता मैं उन्हें। काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता। याद है ना, तुम्हें इजाजत नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी सूरत हाल कुछ और है। अगर हमें जीतना है तो मिलकर लड़ना होगा। मैं ये नहीं देख सकता कि सब मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डालें। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। अच्छा, अभी लेकर आया। तुमने तो काफी अच्छी कहानी बनाई पायरेट। सिर्फ 3 सिक्कों के बदले उस आदमी ने काफी अच्छा काम किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो, और इस फजूल मुकाबले से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं पहले ही परेशान हूँ। हम दोनों ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ आने की वजह अपनी माँ को तलाश करना है। मैं ये सब कुछ उनके लिए कर रहा हूँ। तुमने मार्कस को अपनी बातों में फंसाया है। मार्कस समझता है कि तुम हमारा साथ दे रहे हो, लेकिन तुम एक धोखेबाज हो। तुम यही हो बेटा? जी बाबा, कहिए। जरा खिड़की खोल दो बेटा, बहुत घबराहट हो रही है। जी ठीक है। क्या देख रही हो तुम? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। ये सब लोग अपना वक्त जाया कर रहे हैं उस बेकार से मुकाबले के लिए। इससे बेहतर था कि अगले इम्तिहान के लिए ये मेरी मदद करते। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इससे निशाना कैसे लगाते हैं। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। तुम? हाँ?
लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं डरती। अली, मेरा इंतजार करो। हाँ? क्यों, क्या हुआ डोरा? तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम मशहूर फ्लोटिंग गार्डन में जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब द हैंगिंग गार्डन? हाँ, शायद, जो भी कहते हैं उसे। किसी भी बिगड़ी हुई शहजादी से बेहतर मैं सिखा सकती हूँ अली को कि तीर कमान कैसे चलाते हैं। तुम्हारा मतलब वो कमान जो अली को मेरी वजह से मिली थी जब तुम दरख्त पे चढ़ी हुई थी? बस बहुत हो गया। तुम चाहती क्या हो डोरा? क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? बिल्कुल नहीं, मैं कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा। ये बहुत खतरनाक इम्तिहान है। अगर मरीना तुम्हारे साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? वैसे भी हिस्ट्री का मुझे ज्यादा पता है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओह हाँ, ठीक कहा। ये जगह कितनी खूबसूरत है। अगर मेरे बस में होता तो मैं यहाँ रहना पसंद करती। अफसोस तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? बस करो, तुम दोनों यहाँ क्या लड़ने आई हो? अब बताओ, तुम इस जगह के बारे में क्या जानती हो? इस गार्डन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन दिनों दुनिया पे नबूखत का राज था। वो इंतहाई खूबसूरत और अक्लमंद इंसान था। उसे दुनिया में किसी चीज की कमी न थी सिवाय एक मलिका के। लेकिन एक क्वीन ऐसी थी जो उनसे किसी भी कीमत पर शादी करना चाहती थी। उस क्वीन से बचते बचाते वो दुनिया की एक खूबसूरत शहजादी से जा मिले। उसका नाम समीर रामडे था। उन्होंने जल्द ही शादी की और अपने महल में बस गए। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन अक्सर शहजादी अपने घर के गार्डन को बहुत मिस किया करती थी और इसीलिए शहजादे ने अपनी शहजादी के लिए ये खूबसूरत हैंगिंग गार्डन तैयार करवाया। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन ये बताओ कि उस औरत का क्या हुआ? वो क्वीन, आखिर में मलिका ने अपना बदला ले ही लिया। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। मगर मैं जानती हूँ। इस तालाब के नीचे क्या है? काई जमी नहीं, है? काई इस तरह नहीं हिलती। ये तो सिर्फ सांप है। प्लीज इसे वापस पानी में फेंक दो। अब ये मत कहना कि तुम्हें सांपों से डर लगता है, और वो भी इन छोटे सांपों से। ये नुकसान नहीं पहुंचाते। जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही एक सांप ने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी। लेकिन हमने अभी नहर के उस पार जाना है। मैं नहीं जा सकती, इनका सोच के मुझे डर लगता है। फिर मेरे ख्याल से तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, यही बेहतर है। प्रिंसेस को तो मैंने उसके बाबा के पास उलझा दिया है। अब सिर्फ मुझे इन दोनों पर नजर रखनी है ताकि मैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। मैं मजीद नहीं भाग सकती। मार्कस, मार्कस, आखिरकार तुम घर आ ही गए। मार्कस, रुको। नहीं मामा, हम में से घर कोई नहीं जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो मार्कस? प्रॉस्पेरो, ये नामुमकिन है। तुम मामा, हम सब मर चुके हैं और आप भी। नहीं, आपने सुना नहीं? वो हमें दूर ले जाने के लिए आए हैं। नहीं, नहीं, नहीं। जाओ यहाँ से। हाँ, 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 हाँ।
अगर एम्परर यहाँ होते तो उन्हें आप पर फख्र होता, और उन्हें फख्र होता आपकी हिम्मत और आपकी ताकत पर, और जिस जज्बे के साथ आपने इन इम्तिहानात का सामना किया। वो खुश होते रोम के लिए आपकी मोहब्बत को देखकर, जो आपने इस मुकाबले में शामिल होकर और अपनी जानों को खतरे में डालकर दिखाई। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का मुकाबला शुरू करूं, जजेस हर टीम के हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के नाम दर्ज करेंगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। मुझे मेरा नेज़ा दो। मैं ही फाइनल राउंड तक पहुंचूंगा। बिगुल बजते ही जंग शुरू हो जाएगी। जो भी जंग के दौरान नीचे गिर पड़ा वो खेल से बाहर होगा। सब लोग अपने लिए दुआ करें और रोम की शान को बुलंद करें। किसी को जिंदा मत छोड़ना। समझ नहीं आ रहा आखिर मुझे यहाँ पर करना क्या है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने कभी इससे ज्यादा खूबसूरत नजारा देखा है? काश मुझे मेरा इम्तिहान पता होता। परेशान क्यों होते हो? बहुत जल्द पता चल जाएगा। अब तक तुम अपने गुस्से, लालच और गुरूर पे तो काबू पा चुके हो, मगर तुम अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकोगे। मरने की भीख मांगोगे तुम। आ जाओ अली, जल्दी करो। हे देखो। इसकी खुशबू तो सूंघो अली। कितनी बुरी है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो मामी, अब आगे चलते हैं। हम कब से यहीं पर घूम रहे हैं और पता ही नहीं कि इम्तिहान है क्या। अगर सारा वक्त यूं ही इसी जगह पर जाया कर दिया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो आओ, हम इन फूलों के बीच में से गुजरते हैं। कितना शानदार है। मैं बहुत थक चुका हूँ। और तुम? हाँ मैं भी। थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते हम? हाँ सो जाते हैं। ये जगह कितनी खूबसूरत है। बहुत खूब, कर लो जितना आराम करना है, क्योंकि मौत तुमसे दूर नहीं। एक ईवल पावर है जो किसी पर तरस नहीं खाती, नहीं छोड़ेगी वो तुम्हें। बाबा, जो जहर आपको दिया जा रहा था उसका असर मैं देख चुकी हूँ, मगर फिक्र मत करें, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ। हाँ। अली, लगता है ये तितली मुझे पसंद करती है। हाँ? नहीं, मरीना! मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे मेरा हाथ महसूस नहीं हो रहा। खुद को नींद में मत जाने दो मरीना, हमें इस जगह से निकलना होगा। वाह, जबरदस्त। आराम करो लड़की, तुम दोनों के मरने के बाद कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। लॉर्ड अनुबिस की बादशाहत
आकर रहेगी। डरने की कोई जरूरत नहीं। हमें बस मजबूती से डटे रहना होगा। वो सब सिर्फ जीतने के लिए लड़ेंगे और हम अमन को कायम करने के लिए लड़ेंगे। हम दुनिया में हर एक की आजादी के लिए लड़ेंगे, इसीलिए जीत सिर्फ हमारी होगी। अच्छा, तो आप लोग हैं वॉरियर ऑफ द सन? हाँ, और मैं इनका कैप्टन हूँ। ठीक है, तो आप लोग 6 लोग हैं, मैं दर्ज कर देता हूँ इसमें। 6 कैसे हो गए? हम 5 लोग हैं। क्या तुम्हें गिनना नहीं आता? शायद आपको नहीं आता, वो देखिए। मार्कस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। माजरत चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब इनका नाम मुकाबले के लिए दर्ज हो चुका है, तो रूल के हिसाब से इन्हें भी ये मुकाबला लड़ना होगा। लेकिन ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बच्चा है। तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ से दूर रहने को कहा था। तो इस मुकाबले को शुरू करते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ।